जय हिंद दोस्तों एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बिहार बोर्ड का बचा हुआ है और आज हम मैथ के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड जब से ऑब्जेक्टिव 100 किए हैं तो 30 नंबर तक का पूछता है। शायद जो स्टूडेंट 1 महीना या 2 महीना पहले कोचिंग पकड़ा होगा वो 30 में नहीं 30 तो 20 तो ज़रूर ला सकता है। ध्यान दीजिए, मैं एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन आप लोगों को त्रिकोणमिति के कराने के लिए जा रहा हूँ। अपना नोटबुक लेके तैयार रहिए। दोस्तों त्रिकोणमिति समझने से पहले कुछ फार्मूला को जो है ध्यान में रखना सबसे परम जरूरी है। जैसे कि ध्यान में रखिए, कुछ बीजीय व्यंजक का सूत्र जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मुझे नहीं लिखाना चाहिए था फिर भी लिखा रहे हैं। प्लस बी स्क्वायर शायद आपने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़े होंगे, इतना तो अभी चल ही रहा है। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तीसरा आप ध्यान में रखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा नंबर ध्यान रखिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है। 5 नंबर ध्यान में रखिए, a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। चलिए 6 नंबर है आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। 7 नंबर ध्यान में रखिए, 7 नंबर आपका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर। ठीक है, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस इतना ही था। ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले सूत्र हैं। आप चलते हैं त्रिकोणमिति की फॉर्मूला पर। ठीक है ना। सूत्र, ठीक है, पहला आप साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब। ठीक है, बट्टा कर्ण। दूसरा आप पढ़िए, इसी को उल्टा कोसेक, थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब। ठीक है। तीसरा हम ध्यान दीजिए,
COS कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बाय कर्ण। ठीक है, 4 नंबर पर ध्यान रखिए, सेक थीटा, कोस का उल्टा कर दीजिए, कर्ण बाय आधार, बस उल्टा करते जाइए, आपका फॉर्मूला याद हो जाएगा। 5 नंबर पर ध्यान में रखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाय आधार। ठीक है, इतना काहे लंबा लिखेंगे, छोटा ही लिख देते हैं। ठीक है ना, लंब बाय लंब बाय आधार। ठीक है, 6 नंबर पर ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा, कोट का आधार बाय लंब को भी शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है ना, ये मत भूलिएगा जो उसमें ऐसा है उसमें ऐसा है। बस ये हो गया। 2-4 क्वेश्चन सूत्र और है, जैसे कि आपका एक पहला, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो दूसरा नंबर आप लिखना है ना, यहाँ से हटा ही दीजिए। पहला, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दूसरा ध्यान में रखिए, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा लिखिए, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और लिखा देते हैं, बाकी बात आप बना लीजिएगा। कर्ण बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा, अगले वाले में से रूट हटा दीजिएगा। जैसे लंबे लगा देंगे स्क्वायर, आगे से रूट हटा देंगे, आधार में लगा देंगे स्क्वायर, आगे से रूट हटा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे कि त्रिकोणमिति जब हम पढ़ते हैं उसमें समकोण त्रिभुज का बात होता है, और जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, पूरा बेसिक से हम जा रहे हैं, बहुत छोटे स्तर से, समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज को गौर से देखिए, ये कोण ऊपर वाले और एक कोण नीचे वाले, यानी ये दोनों कोण इस कोण के अपेक्षा छोटा है, इस कोण के अपेक्षा छोटा है, यानी ये कोण इन दोनों कोणों से बड़ा है।
और समकोण त्रिभुज में जो कोण बड़ा दिखे वो कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। चलिए, इस त्रिभुज में 3 चीज आता है। एक तो पहला आता है आपका कर्ण महादेश, दूसरा लंब आता है, और तीसरा आधार। ठीक है, हम ये तीनों लिख दिए हैं, शायद जो बच्चा पढ़ चुके हैं उसको तो मालूम होंगे। कर्ण, इन त्रिभुज में हम कर्ण किसे कहेंगे? इस त्रिभुज में हम कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे? ठीक है, तो ध्यान में रखिए, एक चीज नोट कर लीजिएगा, स्टार दे करके 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में देखिए, ध्यान से गौर से त्रिभुज में देखिए 90 डिग्री है कहां पर? यहां पर है। तो इस कोण के सामने में कौन सा भुजा आता है? कोण में जाइए और उस कोण के सामना सामने देखिए जो कर्ण कौन सा भुजा आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ये हो गया कर्ण। कर्ण का पहचान हमेशा ध्यान में रखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा वो कर्ण कहलाता है। अब चलिए, 2 चीज बच गया, लंब और आधार। कर्ण का एक भी और भी पहचान है, जो भुजा त्रिभुज में सबसे लंबी हो वो कर्ण कहलाता है। ठीक है, अब लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे? अभी सैंपल त्रिभुज में जा रहे हैं, ठीक है ना, सैंपल त्रिभुज में जा रहे हैं देखने के लिए। तो सैंपल में देखिए, जैसे कि हम पहले इसको ले लेते हैं, ठीक है, आधार को, लंब बाद में लेंगे। ठीक है, आधार, आधार कहते हैं किसको? साफ आसान भाषा में देखिए तो आधार उसे कहते हैं जो अपने ऊपर किसी भी वस्तु को टिकाने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, उसे आधार कहते हैं। जो अपने ऊपर किसी का भार रखे वो आधार होता है। जैसे कि एक हम अभी आपको घर बना के दिखाते हैं, ठीक है, छोटा सा, मन क्या बना लेते हैं। सही, मान के चलिए ये घर है, ठीक है ना। अब इस घर में हमें आधार को खोजना है, ठीक है, आधार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर छत पे आते हैं, ठीक है ना। छत जो है, छत, छत का आधार किसे कहते हैं? तो छत का आधार हुआ इसका खंभा। क्या हुआ? खंभा। इसका छत का आधार हो गया खंभा, क्योंकि खंभे पर ही छत टिका हुआ है। ये छपरी जो है खंभे के ऊपर टिका हुआ है, इसीलिए इस छत का आधार हो गया खंभा। ठीक है, और खंभे का आधार क्या हुआ? तो खंभे का आधार हुआ ये जमीन, क्योंकि जमीन अगर नहीं होता तो खंभा उस पर नहीं लगता, अगर खंभा नहीं लगता तो छत नहीं होता, इसीलिए
खंभे का हो गया आधार, इसका जमीन, ठीक है ना, धरती। समझ में आ रहा है आपको? जो वस्तु अपने ऊपर किसी भी वस्तु को, कोई भी चीज को टिकाया हो वो उसका आधार होता है, ठीक है। उसी तरह से हम इसमें जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में देखते हैं कि कौन सी भुजा, इसमें तो 3 भुजा होता है, त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, तो कौन सी भुजा किसके ऊपर टिका हुआ है, ठीक है ना। देखिए ये भुजा और ये भुजा, इन भुजा के ऊपर टिका हुआ है, यानी आधार ये हो गया आधार, ठीक है। आधार ये हो गया। चलिए 2 चीज तो मिल गया, तीसरा चीज खटाक चिन्ह बता दीजिए। ये लंब हो गया, लंब। अभी केवल त्रिभुज में बता रहे हैं, ठीक है। ये लंब हो गया। कभी भी इसमें अगर 2 भुजा आप खोज लीजिएगा तो एक भुजा आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। कर्ण तो आपको पहले फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद क्या होता है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ा भुजा रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं। कर्ण जो है वो कभी नहीं बदलता। लेकिन 2 भाई जो बचा हुआ है, लंब और आधार, ये दोनों बदलता रहता है, ये दोनों बदलता रहता है। नोट में लिख लीजिएगा, थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता रहता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें। और थीटा को तो बताने की जरूरत नहीं है, थीटा इसे कहते हैं, थीटा इसे कहते हैं। यहाँ थीटा की जगह पर जो त्रिभुज में हम ABC नाम दिए हैं, या जो भी हो ABCD वाले A to Z में जो भी संख्या हो वो थीटा ग्रुप में आ सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए 90 डिग्री के सामने में जो कोण पर जो अल्फाबेट बिठाए हुए हैं ABCD वाले संख्या है, वो कभी थीटा के रूप में आ ही नहीं सकता। 90 डिग्री के कोण पे जो ABCD वाले संख्या है यानी चर राशि है, वो कभी थीटा के रूप में नहीं आ सकता है 90 डिग्री के सामने वाला। बाकी बात 90 डिग्री से छोटा होता है, ये दोनों न्यून कोण है, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज पूरे 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 का हो गया तो बाकी बात 90 बचा है, तो 90 बचा है, तो इसका मतलब अगर ये 90 कर दिए तो ये तो कौन तो बचा ही रह गया, इसलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 45 और ये 45 यानी न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण कहलाता है, ठीक है ना। चलिए ये तो बदलता रहता है, यहाँ पर बिल्कुल आगे जो भी क्वेश्चन बनाता रहेगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। ये नोट में लिख लीजिएगा, ओके। अब चलिए लंब और आधार कैसे बदलता है, इसको आप मिटा दीजिए, ठीक है। लंब और आधार कैसे बदलता रहता है, ठीक है ना, ध्यान में रखिए। जैसे कि हम ले लिए हैं साइन A, त्रिभुज जो बना रहेगा उसी में से जो न्यून कोण में है यानी 90 डिग्री जो छोटा कोण है, उसी कोण का जो नाम है थीटा ग्रुप में आ सकता है, आएगा, ठीक है ना। जैसे साइन थीटा ग्रुप में यहाँ A आ गया, इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि थीटा ग्रुप में आ सकता है ABCD वाले कोई भी संख्या या अल्फा बीटा कोई भी हो।
तो सूत्र वही रहेगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। सूत्र रहेगा लम बटा लम बटा क्या होता है कर्ण, ओके, लम बटा कर्ण होता है। अब चलिए लम और कर्ण हम किसे कहेंगे, थीटा ग्रुप में हमारा ए आ गया, वो तो सिंपल त्रिभुज में था। अब हम थीटा के अनुसार काम करेंगे, इसके अनुसार। तो थीटा ग्रुप में ए आ गया, ठीक है। पहले तो बता दिए ये आधार, ये कर्ण, ये लम, लेकिन नहीं, अब लम हमें ढूंढना पड़ेगा। कैसे? तो यहाँ देखिए थीटा ग्रुप में ए है, ए त्रिभुज में कहाँ पर है वो हमें देखना है। ए त्रिभुज में कहाँ पे है, तो ए सबसे ऊपर में है, यहाँ पे ध्यान में रखिए, सबसे ऊपर में है, यानी इस कोण पे ए है। तो क्या लिखा हुआ है, थीटा के अनुसार लम और कर्ण। ये एक चीज और नोट कर लीजिए, थीटा कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, ये 3 स्टार वाले, और अपना काम को जल्दी समझ जाइए। चलिए वही क्वेश्चन लेंगे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। थीटा ग्रुप में हमारा ए आ गया। अब ए देखेंगे त्रिभुज में कहाँ पर स्थित है, तो ए सबसे ऊपर में स्थित है, यानी यहाँ पर ये कोण के ऊपर में। तो क्या लिखा हुआ है, थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो थीटा ग्रुप में ये है, तो एक का कोण यहाँ बन रहा है, और यहाँ से हम देखेंगे इसका कोण का सामने वाला भुजा कौन आता है, तो इस कोण के सामने वाला भुजा BC आता है, यानी इसका लंब हो गया BC। और कर्ण तो बताए थे पहले ही, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, यानी कर्ण 90 डिग्री ये है, सामने वाला ये AC हो जाएगा, ये भुजा AC। ये कर्ण हमेशा फिक्स ही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, बाकी बात दो हमेशा बदलता रहेगा थीटा के अनुसार, ठीक है ना। चलिए दूसरा आपका है, इसी में ले लेते हैं थोड़ा सा सीखने के लिए, 10 साइन को ले लेते हैं, ठीक है ना। साइन C यानी थीटा ग्रुप में आपके आ गया कितना C, सूत्र वही रहेगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ठीक है। आप बताइए C के लिए लंब क्या होगा, तो क्या लिखा है थे थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो C कहाँ पर स्थित है त्रिभुज में, तो C यहाँ पर स्थित है। तो इस कोण के सामने वाला भुजा देखेंगे, इस कोण से के सामने वाला भुजा ये बन रहा है, ये बन रहा है, यानी ये भी इसका लंब हो गया, ठीक है ना। कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा, जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाला बता दीजिए, ये कर्ण है, कर्ण AC, ठीक है। अब दूसरा पर ध्यान दीजिए, जैसे कि हम 10 ले लिए, ठीक है, थीटा ग्रुप में ए ले लिए, सूत्र वही रहेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। चलिए लंब देखिए, एक लिए लंब क्या होता है, पहले बताए थे थीटा कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो थीटा कहाँ बन रहा है, तो थीटा ग्रुप में ए है, तो ए त्रिभुज में देखेंगे कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे, इसका कोण यहाँ बन रहा है, इस कोण के सामने वाला भुजा ये आता है BC, तो इसका लंब हो गया BC। और आधार लंब हो गया BC, तो आधार कौन सा होगा, देख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण और थीटा कोण के सामने वाला लंब, तो आधार क्या होगा AB, एक लिए AB, ठीक है। यहीं पर देखिए चौथा में
अगर टेन थीटा ग्रुप में सी लेंगे, बी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि समकोण त्रिभुज पर जो बी तो समकोण त्रिभुज है, बी कोण समकोण है, और बी कोण जो कोण समकोण होगा वो कभी थीटा ग्रुप में नहीं आ सकता, ठीक है ना। जो कोण समकोण रहेगा वो थीटा ग्रुप में कभी नहीं आ सकता, बाकी बात न्यून कोण वाले सभी आ सकता है थीटा ग्रुप में। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बाय आधार, यही ना आता है। चलिए अब यहाँ थीटा ग्रुप में सी है, तो सी देखेंगे त्रिभुज में कहाँ पर स्थित है, तो सी यहाँ पर स्थित है, तो सी का कोण यहाँ बन रहा है, तो थीटा कोण तो यहाँ बना है, तो थीटा कोण के सामने वाला भुजा कौन सा होता है? लंब होता है। ये भी यही लिखाए थे, लंब होता है, तो ए भी इसका लंब हो गया, सी के लिए ये भी लंब हो गया। आधार तो 90 डिग्री वाला कर्ण और आधार हो गया BC आपका। दो भुजा खोज लीजिए, तीसरा भुजा आराम से मिल जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आप क्वेश्चन पे चलते हैं।